देखिए हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स ऑन स्कूल लेवल, बोथ मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल। ओके, देखिए इसमें बेसिकली हम लोग क्या है ना, दो तरह के फिगर के पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम मेजर करते हैं। देखिए एक है 2D फिगर। 2D मीन्स 2D फिगर मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर मीन्स फिगर हैविंग 2 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज द प्लेन। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेन। क्या बोल सकते हैं? प्लेन। ओके, देखिए सेकेंड 3D फिगर है। 3D फिगर मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर। ओके, तो ये एक स्पेस, this is special object, okay, and it's a plane object. Spatial object, and it's a plane object. ओके, इसमें तीनों होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखिए ये जो 2D फिगर है, बेसिकली इसमें हम लोग फोकस करेंगे इस पे। देखिए बेसिकली इसमें फोकस करेंगे हम लोग पेरीमीटर पे एंड एरिया पे। पेरीमीटर पे एंड एरिया पे, है ना, पेरीमीटर एंड एरिया पे फोकस करेंगे। और इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम पे, एरिया एंड वॉल्यूम पे। ओके, और थोड़ा हम लोग पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम टर्म को डिफाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। इसको उतारिए, नोट डाउन। टू डी फिगर कुछ एग्जांपल्स और 3D फिगर कुछ एग्जांपल्स पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2D फिगर्स जैसे सिंपली क्या, देखिए मोस्ट कॉमन ट्राइंगल, है ना, ओके, कोई भी रेक्टेंगल, इस क्वाड्रिलैटरल, सॉरी ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, सॉरी इट्स अ क्वाड्रिलैटरल, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलैटरल है, देन आफ्टर हम पेंटागन दे सकते हैं, हेक्सागन दे सकते हैं। ओके, सबके सब प्लेन फिगर है। ओके, तो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलैटरल है, बाकी पेंटागन, हेक्सागन वगैरह हम लोग यही सब रिजल्ट से हम लोग उस सबको सॉल्व कर लेंगे। कुछ स्पेशल केसेस है जिनका राइट फार्मूला है, हम उसको बाद में देखेंगे। ओके, सर्कल, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारे फिगर ले सकते हैं, हमारे सिंपली आप इसको ले सकते हैं, एक सबसे प्लेन, कोई भी आप
कोई भी आप जो है, जैसे देखिए सर्कल है, सर्कल स्पेशल केस किसका, एलिप्स का है। ओके, सर्कल स्पेशल केस है, सर्कल स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ओके, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। तो देखिए सभी में क्या है ना कि आपको लेंथ और क्या लिखा मैंने, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सभी में लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इसे अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कहीं पर भी देखिए सपोज कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, कहीं पर भी कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं आप, जैसे सपोज हम एक फिगर देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं सपोज इस तरीके से, सपोज एक फिगर ड्रॉ किए, देखिए सपोज आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं। ओके, ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, देखिए तो क्या है, देखिए गौर कीजिएगा, सपोज इधर के अलॉन्ग लेंथ हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लेंथ। देखिए सबसे पहले देखिए इस फिगर का सबसे पहला पॉइंट जो है ना, जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो इस फिगर का सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। ओके, ये देखिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नीचे देखिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसका एंड पॉइंट है, इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ मिला और एंड पॉइंट देखिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है। ओके, तो यहाँ से लोग परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये इसकी लेंथ हो गई, क्या हो गई, लेंथ। ओके, अब ब्रेथ की बात करेंगे तो चलिए इस पे जाएंगे, है ना, वाइसिस पे जाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो कोई देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो जो स्टार्ट पॉइंट है ना, वहाँ से हम लोग 90 डिग्री मिला देंगे वाइसिस पे। फिर और देखिए ऊपर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे इसका एंड पॉइंट मिलता है। ओके, तो ये जो गैप है ब्रेथ, ये जो गैप है ब्रेथ मीन्स आपको ऐसे चलना और ऐसे चलना है। तो आप ऐसे चलेंगे तो पक्का है कि आपको कुछ ना कुछ लेंथ मिलेगा फिगर में। जैसे देखिए यहाँ पे जो लेंथ डिफाइन हो रहा है फिगर का, ये डिफाइन हो रहा है, यही लेंथ हो जाएगा ये पूरा। ये जो गैप है ना, ये जो गैप आएगा। ओके, कोई दूसरा कलर से मैं बताता हूँ या फिर हाँ दूसरा कलर से बता देते हैं। देखिए देखिए ये जो गैप आएगा ना, देखिए गौर करके ये जो गैप आएगा, ओके, यही इसका लेंथ हो गया। ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ की बात करते हैं तो देखिए गौर करके, देखिए ब्रेथ की बात करते हैं तो इसका देखिए टॉप पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये, और फिर एक नजर आ रहा है, तो ये इसका ब्रेथ हो जा रहा है। ये इसका क्या हो जा रहा है, ब्रेथ। डॉट कर देते हैं, देखिए ये इसका ब्रेथ। ओके, ये लेंथ और ये ब्रेथ मीन्स हर फिगर में आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलेगी। ओके, 3D फिगर में क्या है, देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों। तो मोस्ट कॉमन जो फिगर देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं किसको, देखिए ये रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस, क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे लिए थे, क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस मींस चतुर्भुज का स्पेशल केस क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल ये रहा। ओके, रेक्टेंगल में हम लोग निकाल करते हैं, रेक्टेंगल में हम हाइट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हाइट। ठीक है। ओके, सभी 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं इस फिगर में रेक्टेंगल, ये इनफैक्ट क्यूबाइड है, क्या है, क्यूबाइड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ, है ना। इसमें देखिए ये सारे एंगल्स क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री, भले आपको 90 डिग्री नहीं लग रहा है लेकिन ये 90 डिग्री। ओके, ये भी 90 है और फिर इनके बीच में भी 90 है, ये भी 90 है ना, ये एंगल भी जो है 90। तीनों एंगल्स लाइक कॉर्नर द वॉल, है ना, कॉर्नर द रूम का कॉर्नर में आप देखिए गौर की, वहाँ पे 3 साइड्स आके मिले और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यही पर ये जस्ट क्या है, ये रूम इसी शेप का होता है, रूम क्यूबाइड शेप का ही होता है ना। तो जैसे आप देखते हैं कॉर्नर पे कितने डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है तीनों एंगल, वही यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो देखिए इसमें तीनों है, जैसे आप अपने एक रूम में देखते हैं क्या भाई तीनों लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ओके, इसका स्पेशल केस क्या है, क्यूब है। क्यूब का बोलते हैं
जब तीनों साइड्स बराबर हो जाए, तीनों साइड्स बराबर हो जाए, है ना। तो देखिए तीनों साइड्स बराबर करते हैं अगर हम लोग, देखिए क्या है, क्यूब, क्या है, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। क्या होता है, घन। देखिए ये घनाभ है और ये घन है, ओके, क्यूबाइड एंड क्यूब। चलिए उसके बाद देखिए और भी मिलेंगे फिगर आपको, लेकिन बाद में जो जो इनफैक्ट स्टडी करेंगे, मीन्स जिसके बारे में हम लोग पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम देखेंगे, वही सब फिगर्स बना रहे हैं ताकि आपको फिर आगे जो है देखने में, समझने में क्या हो, बिल्कुल आप फैमिलियर रहे उससे, मीन्स आपको समझ में बिल्कुल आए, आप इसे इंट्रोड्यूस रहें। देखिए जैसे देखिए गौर करके, एक इसका एग्जाम्पल सर्कल है, तो यहाँ सर्कल ये क्या एक प्रिंट फिगर है, क्या है, इसमें हाइट नहीं होता है, बट अगर इसको हम चारों तरफ से गोल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्फेयर, स्फेयर बन जाएगा। ये चारों तरफ से गोल है, क्या है ये, चारों तरफ, ये 3D फिगर, ध्यान देना है, ये 3D फिगर, ये चारों तरफ से गोल है ना, चारों तरफ से क्या है, ये गोल है, ओके। चारों तरफ से गोल है ना, चारों तरफ से, जस्ट लाइक फुटबॉल। ये फिर आप देखे होंगे कांचा देखे होंगे, जिसको लोग गोली कहते हैं, गोली अंटा वगैरह कहते हैं ना, वो बिल्कुल क्या है, स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल। आप अर्थ को भी क्या देखिए, अर्थ भी क्या है आपका, स्फेयर है। और ये भी दो टाइप का मिलेगा, एक खोखला होता है और एक भरा हुआ होता है, ये भी दो टाइप का है। तो जो खोखला गोला होता है उसको लोग बोलते हैं क्या, उसको लोग बोलते हैं हॉलो स्फेयर बोलते हैं, फिर थिन स्फेरिकल सेल बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होगा, है ना, ये भी दो टाइप का मिलेगा आपको। एक हॉलो स्फेयर होता है, हॉलो, तो इसको बोलते हैं थिन स्फेरिकल सेल बोलते हैं, थिन स्फेरिकल सेल, ध्यान रखेंगे, थिन स्फेरिकल सेल। और ये सॉलिड, जो एक और है वो क्या होता है, सॉलिड होता है ना। इसको कंप्लीटली, उसमें मटेरियल कंप्लीटली भरा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बाहर से, क्या है, बाहर से जो पत्ता ले रहे हो वो नहीं है, वो थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट क्या होता है, थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट जो है उसमें मटेरियल भरा होता है, थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हॉलो को थिन स्फेरिकल सेल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और जो सेकंड है, जो कंप्लीटली भरा होता है, थ्रू आउट द बॉडी जो मटेरियल भरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्फेयर। चलिए सॉलिड स्फेयर, ओके। चलिए अब हम लोग डिफाइन करेंगे पेरीमीटर को, एरिया को और वॉल्यूम को, तीनों को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग पहले 2D फिगर्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद 3D फिगर देखेंगे। इसको नोट कीजिए बढ़िया से। अगर नीचे में दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है कि ट्रांजिशन भी कर रहे हैं ना, बता ही रहे हैं। देखिए कि ये जो आपका है, ये जो स्फेयर है, स्फेयर दो टाइप के हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक हॉलो एंड एक सॉलिड। हॉलो को थिन स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग पेरीमीटर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर इसकी हिंदी होती है क्या, परिधि। क्या होती है, सॉरी परिमिति। क्या होता है, परिमिति। परिमिति, ओके। तो वेरी सिंपल, ये क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, कुछ नहीं, सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री,
ओके, मीन्स बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई। तो एग्जाम्पल में देखिए, सपोज आपके पास एक फिगर है, आपके पास एक फिगर है, सपोज ये है ना, ये फिगर है। तो पूरे बाउंड्री की लंबाई देखिए, सपोज ए बी, इस फिगर का नाम ए बी सी डी ई है ना, एफ जी एच, ओके, आई, ओके। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, देखिए देखिए, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है, या तो आप बिल्कुल क्या करना होगा, देखिए आपको बाउंड्री पे चलना होगा, बाउंड्री पे चलना होगा, मीन्स बाउंड्री को मेजर करना होगा। बाउंड्री पे चलने का मतलब नहीं कि आप उस पर बिल्कुल कंपलसरी तौर पे चलेंगे, मीन्स बाउंड्री को आप बाउंड्री को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ओके। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, यहाँ पे पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ द फिगर जो है कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए पैरामीटर ऑफ फिगर, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, किसका, फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ ऑफ द पाथ है ना, लेंथ ऑफ द पाथ, किसका, रास्ते की लंबाई, कौन रास्ते की लंबाई, तो लेंथ ऑफ द पाथ ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वापस रिटर्न ए पे, ओके। तो द लेंथ ऑफ द पाथ, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में देखिए ए से बी मिला देंगे, बी से डी से, नहीं ऐसा नहीं। तो डिफाइन यहाँ पे क्या है, हम लोग बाउंड्री को डिफाइन कर लेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए ट्रेस्ड ऑन द, किस पे, बाउंड्री, बाउंड्री में होता है बाहर से, है ना, बाउंड्री ऑफ द फिगर, ओके। सो नोट कीजिए, देखिए पैरामीटर को हम लोग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। देखिए पैरामीटर इन अदर वर्ड्स, ओके, क्या कह सकते हैं हम लोग, पैरामीटर इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, a total number of pieces of unit length in the boundary, ओके। ये टोटल नंबर पीसेस ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट जब सपोज सेंटीमीटर में है, तो एक सेंटीमीटर जितना भी टुकड़ा आपका निकलता है ना, बाकी कुछ ज़्यादा अधिक होता है तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, है ना। तो एक सेंटीमीटर जितना भी टुकड़ा होगा बॉडी में चलने पे, वही इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, ओके। नाउ हम एरिया को डिफाइन करते हैं, लेकिन सेकंड क्या है, एरिया को कहने का मतलब हुआ कि सपोज आपके पास फिगर ऐसे करके है ना, यही फिगर में, इस फिगर में वो समझ सकते हैं, ठीक है, वन वन करके जो चलो वहाँ पे पहले से दे लिए, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अलग से देख लीजिए। सपोज यही फिगर है ना, देखिए यही फिगर है, तो आप सपोज 1 यूनिट इतना है ना, सपोज 1 यूनिट इतना है, ओके। तो 1 यूनिट सपोज ये 1 यूनिट हुआ, फिर
ये 1 यूनिट यहाँ होगा, फिर यहाँ 1 यूनिट वहाँ होगा, ठीक है, फिर 1 यूनिट 1 यूनिट। ओके, देखिए टोटल यूनिट्स अगर यहाँ से हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, लास्ट देखना कि हाफ से पहले तो छोड़ देंगे और हाफ से ज़्यादा है तो क्या करेंगे उसमें एक काउंट कर लेंगे। ओके, लग रहा है हमारे हाफ से ज़्यादा तो एक काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितने हो गए थे? टोटल वो शायद 26 किए ना हम लोग, देखिए टोटल कितने किए 26 और प्लस 1 कितना हो गया 26 ही था ना। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ओके, तो यहाँ पे ये हाफ से ज्यादा आपको लग रहा है तो ये कितना हो गया यहाँ पे हियर फॉर द फिगर for the figure taken, है ना, for the figure taken पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू हो जा रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 26। ओके, 26 प्लस 1 है ना 27। ओके, 26 प्लस 1 यूनिट्स हो जाएगा। कहने का मतलब आप जिसमें भी ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, मीटर में ले रहा हूँ, किलोमीटर जिसमें भी लेंगे तो टोटल हमारे पास हो 27 यूनिट्स है ना। ठीक है, चलिए अब हम डिफाइन करेंगे एरिया को। किसको? एरिया को। सेकंड एरिया, देखिए एरिया कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास कोई फिगर है, कोई फिगर, इसका एरिया हम करना है। देखिए तो क्या करना है कि आप टोटल जो है इसमें देखिए क्या करना है। देखिए टोटल आप जो है टोटल आपको स्क्वायर बॉक्सेस काउंट करना है। क्या काउंट करना है? स्क्वायर बॉक्सेस। ओके, देखिए एरिया का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वन इंटू वन बॉक्सेस, 1 इंटू 1 लिखेंगे फिर स्क्वायर बॉक्सेस लिखिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ भी वही बात होती है। अगर जैसे आप देखिए ये ग्राफ पेपर पर आराम से देख सकते हैं, समझिए ग्राफ पेपर जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है तो देखिए जो कंप्लीट है, जो परफेक्ट है वो तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे भी क्या एक यूनिट का गैप लिए हैं और ऐसे भी आप 1 यूनिट का गैप लिए हैं। ओके, तो जो कंप्लीट दिख रहा हो तो कोई बात ही नहीं है। जो आपको हाफ से कम दिखेगा उसको आप इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और जो हाफ से ज़्यादा दिखेगा उसको आप 1 मान लेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, ओके, स्क्वायर बॉक्सेस का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर मीन्स क्या? स्क्वायर मीन्स लंबाई चौड़ाई बराबर। ओके, मीन्स बॉक्स ऑफ 1 इंटू 1 डायमेंशन। देखिए स्क्वायर बॉक्सेस करने का मतलब हुआ क्या? देखिए स्क्वायर बॉक्सेस करने का मतलब कि बॉक्सेस
सिंपली 1 into 1 लिखते थे ना, देखिए सिंपली 1 into 1 बॉक्सेस, 1 into 1 बॉक्सेस। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस इन द फिगर, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्सेस की संख्या ज़्यादा हो गई है। ओके, फिगर थोड़ा छोटा है, फिगर थोड़ा बड़ा, अगर हमारे बॉक्सेस बड़ा बनाते हैं तो आराम से काउंट कर सकता था, यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, बट क्या है थोड़ा विजिबिलिटी आप लोग के लिए थोड़ा लो रहेगा, इस कारण से ऐसे देखिए जैसे हम लोग हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट कर लिया था। ठीक है, तो तरीका बता ही दिए, जैसे यहाँ पे लिख दिए 27 मिनट, वैसे यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। चलिए हम काउंट कर लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे ये सब जो है देखिए हाफ से ज़्यादा है, ये सब हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से कम है। ओके, ये भी हाफ से कम है। तो पहले इस रो में देखेंगे टोटल, तो यहाँ पे काउंट हो जा रहा है, देखिए कितना 1 2 3 4 5, इसको छोड़ देंगे, देखिए 6 7 8 9 10 11, ओके 12 13 14 15 16 17 18, चलिए ठीक है, ये भी हाफ है तो इसको काउंट कर देंगे 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये हाफ से कम छोड़ देंगे 31, लेकिन फिर ये भी हाफ से कम छोड़ देंगे 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, ये हाफ से कम छोड़ दे रहे हैं, फिर सब ये हाफ, तो 42 आ जा रहा है टोटल। कितना जा रहा है? ओके, हियर for the figure, for the figure for the figure for the figure taken, for the figure taken, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, कितना काउंट किया था टोटल, perhaps it was 43, फिर से हम काउंट कर लेते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, ये हाफ से कम छोड़ दे रहे हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, ये हाफ जैसा लग रहा है इसलिए काउंट कर लेंगे 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ओके कितना 43 था, तो फॉर द फिगर टेकन एरिया इक्वल टू क्या 43। तो यहाँ पे जैसे हम लिखे थे यूनिट्स, ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर बॉक्सेस है ना, स्क्वायर बॉक्सेस है, तो स्क्वायर बॉक्सेस है मींस स्क्वायर कैसे होता है, देखिए स्क्वायर बॉक्सेस 1 into 1, तो 1 into 1 करेंगे, सपोज वहाँ पे करना ही रहता है एरिया, एक स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालते हैं, एक स्क्वायर का एरिया निकलेगा क्या, साइड इंटू साइड, तो जैसे साइड इंटू साइड करेंगे तो सपोज में जो भी यूनिट रहेगा तो यूनिट इंटू यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 43 स्क्वायर यूनिट्स है ना, जो भी आप यूनिट लेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही क्या है वॉल्यूम कैसे डिफाइन होगा थर्ड में, देखिए थर्ड में वॉल्यूम जो हम डिफाइन कर लेंगे, थर्ड में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऐसे डिफाइन हो जाएगा, वॉल्यूम कहने का मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस है ना, बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर शीट्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, शीट्स, स्क्वायर शीट्स, 1 into 1 शीट्स, 1 into 1 शीट्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, क्यूबिकल बॉक्सेस मींस 1 into 1 into 1 into 1 बॉक्सेस। ओके, in the figure, ओके आगे आप समझिए क्या होंगे कि हम लोग एक जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो उसमें देखिए कितना वो 1 into 1 into 1 का बॉक्स
कंटेन कर रहा है, ठीक है। 1 बॉक्स मीन्स 1 यूनिट लंबा, 1 यूनिट चौड़ा और 1 यूनिट ऊंचा, कितना बॉक्स उसमें समाहित है, कितना बॉक्सेस उसमें अट सकता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। और ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप याद ही करें इसको, बट अगर आप एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, है ना, जैसे एक अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको पेरीमीटर टर्म क्या है, एरिया एक्चुअल टर्म क्या है, वॉल्यूम टर्म क्या है, इससे आपको इंट्रोड्यूस रहना होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं 2D फिगर्स को, है ना। देखिए 2D फिगर्स, ए में है 2D फिगर्स। देखिए बात है, टू डी फिगर्स में सबसे पहला क्या लेते हैं, ट्रायंगल। देखिए हम लोग पेरीमीटर और एरिया साथ ही साथ देखते जाएंगे, है ना। तो 2D फिगर्स में सबसे पहले क्या हम लोग का ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, पता ही है। ओके, देखिए सबसे पहला क्या हम लोग का ट्रायंगल। देखिए मान लीजिए अपने एक ट्रायंगल ABC। ओके, ज्योमेट्री से पता होगी। देखिए बी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी बोल सकते हैं, ए वर्टेक्स के सामने जिसको स्मॉल ए बोल सकते हैं, और सी वर्टेक्स के सामने उसको स्मॉल सी बोल सकते हैं, साइड्स को। ओके, तो देखिए सिंपली पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए पेरीमीटर जो हो जाएगा, परिधि क्या हो जाएगी, देखिए पेरीमीटर क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या है, यहाँ पे कहीं से भी अगर आप चलते हैं, सपोज आप यहीं से चलते हैं, तो क्या कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, देखिए पहले सी चलेंगे, फिर ए चलेंगे, फिर बी चलेंगे। ओके, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री हियर मींस ए बी प्लस बी सी प्लस व्हाट, सी ए। तो ए बी क्या है, स्मॉल सी प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ओके, ये सिंपली क्या आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ओके, चलिए ये पेरीमीटर हो गया। अब एरिया की बात करते हैं लोग। देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है देखिए दो तरीके से, इन टर्म ऑफ बेस एंड हाइट भी लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये किसमें है, इन टर्म ऑफ बेस एंड हाइट है, इन टर्म ऑफ बेस एंड हाइट, है ना। और हाइट का मतलब क्या होता है, देखिए ये पहले हम जानते हैं, हाइट का मतलब होता है एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। ओके, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है, देखिए हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ध्यान दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, सामने वाले वर्टेक्स से। किसी भी साइड के लिए हाइट कैसे डिफाइन होता है, किसी भी साइड के लिए हाइट डिफाइन होता है उसके सामने वाले वर्टेक्स। जैसे सपोज देखिए BC, हमको BC, अगर BC की हाइट डिफाइन करना है तो BC के सामने वर्टेक्स कौन है, A है। तो A से इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, A से जिस पे परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ को ही हम लोग बोलेंगे हाइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स, है ना। ओके, मीन्स सामने वाले सिर से, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। जिस साइड के लिए देखिए मीन्स 3 साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स के लिए हाइट अलग अलग होगा। ओके, और जब हाइट कंसीडर करते हैं तो हम लोग साइड को बेस बोल देते हैं। सपोज हम लोग BC के लिए हाइट कंसीडर कर रहे हैं, तो BC के लिए हाइट कंसीडर कर रहे हैं, अगर देखिए BC की हाइट कौन हो जाएगा, या तो 90 जैसा ले लिए हैं, 90 से थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, 90 से डिफरेंट लेते हैं, सपोज थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे बढ़ा के लेते हैं। ओके, ये है ये क्या है, देखिए ये जो है ये हाइट हो गया, है ना। थोड़ा सा दूसरे कलर से दे देते हैं,
सॉरी ये एसी के लिए हाइट हो गया, किसके लिए हाइट हो गया, एसी के लिए हाइट हो गया, है ना। तो एसी के लिए हाइट है क्या, एसी के लिए हाइट सपोज हम लोग सबसे पहले क्या है ना, ए से बीसी पे तो वो बी, ठीक है, ये ई मान लेते हैं, क्या है ये ई। चलिए देखिए, तो अगर एसी के लिए हाइट की बात कर रहे हैं तो क्या करना होगा, एसी के सामने वर्टेक्स कौन था, बी था, बी से हम लोग क्या किए, उसमें परपेंडिकुलर डाल दिए, उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वही हाइट कहलाएगा, किसके लिए, एसी के लिए। और अगर हाइट कंसीडर करते हैं तो हम लोग साइड को साइड नहीं करके क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ये ध्यान देना है, ओके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यही हाइट होता है किसी भी साइड के लिए, ओके। चलिए उसका आगे देखिए, थोड़ा सा इसमें और कंप्लीट डेफिनेशन नहीं, हम बता दिए डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो ध्यान रखेंगे, या फिर लिखे देते हैं, हो सकता है कि भाई ऐसा ही आप ध्यान रख लें। देखिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं पे ऑफ द साइड लिख देते हैं बस, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द वर्टेक्स opposite टू इट, ओके। इसके सामने देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये और ध्यान रखिएगा, देखिए अगर डिस्टेंस बोलते हैं ना तो डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग सिंपली डिस्टेंस नहीं कह सकते हैं, डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम ऐसा करते हैं कि ये जो चीज़ है एकदम स्टैंडर्ड रहना है ना। देखिए ये डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको साइड में कर देते हैं ताकि आपके माथे में ये बोल दे रहे हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाना है, सिंपली डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब नहीं होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। देखिए, तो डिस्टेंस ऑफ द साइड फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू इट, ओके, मीन्स भुजा की इसके सामने वाले शीर्ष बिंदु से डाला गया नाम, शीर्ष बिंदु से दूरी, और दूरी का मतलब परपेंडिकुलर दूरी है ना, मीन्स लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर लंब दूरी है ना, ओके। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेकेंड। तो ये किसमें, इन टर्म ऑफ बेस एंड हाइट है, इन टर्म ऑफ बेस एंड हाइट, ओके। एक और हो सकता है फॉर्मूला है ना, पहला ये पहला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा जो फॉर्मूला है देखिए डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर, कैसा आपका डाटा अवेलेबल है। अगर आपके पास बेस हाइट अवेलेबल तो ये अप्लाई करेंगे, अगर आप नहीं अवेलेबल सिर्फ साइड से अवेलेबल है तो आप एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, नया आ गया टर्म एस। एस देखिए एस जनरली कहीं भी रहता है तो एस मीन्स सेम ही होता है, यहाँ भी वही है, ठीक है। जहाँ वेयर, देखिए वेयर एस इज द क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमिति है ना, अर्ध परिमिति, ओके। एस इज द
सेम पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है ना, ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आप देख लीजिए, ट्रायंगल एरिया में देख लीजिए। एरिया के लिए दो फार्मूला है, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेकंड है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको वो हीरो फार्मूला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हीरो फार्मूला। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, ये क्या है, हीरोन्स है ना। फार्मूला ओके, नोट कीजिए। यहाँ भी लिख लीजिएगा, ऐसे सेंटीमीटर है, दैट इज अर्थात एस इक्वल टू क्या है, इनफैक्ट एस इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना। चलिए अब स्पेशल केसेस देखेंगे। तो स्पेशल केसेस में क्या है, देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस इसका ट्रायंगल का है ना। चलिए पहला कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इसमें ले रहे हैं आइसोसेल ट्रायंगल। देखिए आइसोसेल ट्रायंगल है ना, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सपोज ले लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी। देखिए इस भुजा का भी जो वैल्यू है ए बी सी है, ठीक है, ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है, गौर कीजिए, देखिए इसको, इस ए सी को तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इस ए सी को तो हम लोग स्मॉल बी कह सकते हैं। जब तीनों साइड डिफरेंट है तब वहाँ पे उस तरीके से नाम देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर है साइड, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। ओके, ये दोनों साइड यहाँ पे बराबर है ना, ठीक। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पे आप दोनों को, तीनों डिफरेंट है तब ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे स्मॉल इसको ले ले रहे हैं, इसको भी स्मॉल ले रहे हैं, और ये हमारे स्मॉल भी हो गए। यहाँ से डाल दे रहे हैं परपेंडिकुलर, क्या डाल दे रहे हैं, परपेंडिकुलर। ओके है ना। अब ज्योमेट्री से ऐसा पहले से प्रूव्ड है, व्हाट, ज्योमेट्री में ही ये प्रूव करते हैं। क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल सपोज लेटस, ये सपोज डी है, तो यहाँ जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, व्हाट, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया भी इक्वल होते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या देखिए, लिख देते हैं हेयर, क्या देखिए हेयर, यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट, मिश्रवंशम है किसके, ट्रायंगल ए डी सी के, है ना। ओके, मीन्स इंप्लाइज क्या, देखिए एरिया भी इक्वल होगा, इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ओके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरिया भी इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। थोड़ा सा इसको और implies area of triangle what, ADB equals to area of triangle ADC। ओके, देखिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी एडी का भी। हम लोग दोनों फार्मूला, यहाँ पे दो फार्मूला देखे, तो दोनों फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया दोनों केस में क्या होगा, फार्मूला आप ये लगाइए चाहे फार्मूला ये लगाइए, एरिया दोनों केस में सेम आएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, पेरीमीटर।
देखिए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, पेरीमीटर जो हो जाएगा लोग द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री पे चलेंगे। तो अगर ए से स्टार्ट करते हैं चलना तो देखिए ए चलेंगे, फिर बी चलेंगे, फिर ए चलेंगे। ओके, तो ए प्लस बी प्लस ए दैट इज 2a प्लस बी। चलिए एरिया की बात करेंगे हम लोग। तो एरिया आप किसी भी फॉर्मूला में लिखेंगे वैल्यू, देखिए अगर इससे निकालना है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपका डाटा अवेलेबल है ऑलरेडी कि क्योंकि क्या चाहिए हम लोग, तीनों साइड्स चाहिए इसके लिए। तो तीनों साइड्स से हमारे पास, चूंकि दो साइड्स ए हैं और एक साइड बी है, तो आप अगर वैल्यू पुट करेंगे इसमें सभी का, सबसे पहले आप एस निकाल एस निकाल लेंगे। तो एस कैसे निकलेगा, यहाँ पे एस निकल जाएगा क्या, देखिए एस मतलब क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर तो निकाल चुके हैं 2a प्लस बी। तो एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे एस को क्या रखेंगे, 2a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे भी रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो इससे जो आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। देखिए अब इससे क्या आना है पहले, तो यहाँ क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज हम यहाँ बेस BC को ले रहे हैं, तो BC का लेंथ तो B कंसिडर कर लिए हैं, B हाइट चाहिए। तो हाइट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस किससे, सामने वाले वर्टेक्स से। तो सामने में तो ये है, और डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मींस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी परपेंडिकुलर डाले हैं 90 डिग्री, तो हमको AD का लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, AD का। ओके, चलिए तो हाफ इंटू BC इंटू वॉट, हाफ इंटू BC इंटू क्या चाहिए, BD चाहिए, AD चाहिए, क्या चाहिए, AD। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको नोट कीजिए पहले ना। देखिए आगे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या, देखिए हाफ इंटू ए इंटू, सर नीचे क्या था, बेस बी था हमारा, देखिए हाफ इंटू बी इंटू क्या, तो इंटू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, यही एरिया आ जाएगा हम लोग, है ना, इम्प्लाइज A इक्वल टू। ओके, देयरफॉर एरिया कितना आ जाएगा, तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसा नहीं कि हाफ रखना भी सबसे ज़रूरी है, आप जो भी आ रहे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे बी टाइम्स 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या, 4। ओके, चलिए एरिया के देखिए आप उससे हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे तो यही आएगा। चलो सेकंड केस हम ले रहे हैं, केस 2। तो सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड में हम ले रहे हैं इक्विलेटरल रेक्टेंगल। ये कैसे आया, ये ऐसे आया इसलिए करके, देखिए आप वेरी सिंपल, यहाँ पे ये किसका लेंथ है, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट का तो AD था। अब देखिए फिगर AD, तो यहाँ पे AD क्या है, देखिए AD जो होगा, इनफैक्ट क्या होगा, AD इक्वल टू, ये कैसे निकाले, ये निकाले, देखिए AD इक्वल टू क्या है, तो AD जो है, देखिए पाइथागोरस फॉर्मूला आप लगाएंगे, जो ट्रायंगल हम लोग क्या था, ट्रायंगल यही था ना, देखिए ट्रायंगल यही था हम लोगों का, ABC है ना, और यहाँ पे क्या था, और ये हमारा D था जो परपेंडिकुलर था, ठीक है, परपेंडिकुलर D, ये दोनों बराबर था, इसको A कंसीडर किए थे, इसको भी A, और इसको कंसीडर किए थे B। ओके, तो देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, तो AD क्या होगा, AD स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर, चूंकि 90 के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो AD जो है क्या है, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस, हमें चाहिए क्या, AD चाहिए, सॉरी, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर AD क्या होगा, AD जो होगा
AD जो होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव लेंगे जो लेंथ इसलिए पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों होता है, बट हम लोग लेंथ इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो AB क्या है, A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वॉट BD कितना होगा, देखिए ये पूरा कितना था, B था, तो B थे, तो ये पोर्शन जो सिर्फ BD है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ जो BD की बात करेंगे, BD की बात करेंगे तो ये हो जाएगा B/2, B/2। ये पूरा क्या है तुम्हारा B था, और BD क्या हो जाएगा, जो BD है वो B/2 हो जाएगा। ओके, तो B/2 का स्क्वायर, B/2 का स्क्वायर है ना, तो B/2 का स्क्वायर जो है, ओके, ये पूरा ही कैप के अंदर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, देखिए B²/4 होगा तो 4 वहां चला जाएगा, 4A स्क्वायर अब माइनस B स्क्वायर, अब भाई क्या देखिए ये 2 स्क्वायर ये भी लेगा, है ना, बट क्या स्क्वायर रूट है तो नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, वही लिखे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2। चलिए थर्ड केस, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। ओके, तो क्या करना होगा, इन्हें तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, तीनों भुजाएं क्या करना है हम लोग को, ABC और इस पर इसको A और इसको ये मान लिए। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल ही कॉन्वेंट होता था किसके अबाउट, यहाँ से परपेंडिकुलर लाते थे उसके अबाउट, तो यहाँ क्यों नहीं होगा, ये तो और स्पेशल केस है ना, तो यहाँ भी क्या है, सपोज ये AD है, क्या है AD, ओके, AD है ना, तो यहाँ वेरी सिंपल, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर जो हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस A मीन्स 3A। ओके, एरिया आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, दो फॉर्मूला तो है ही, प्लस उन्हीं दोनों फॉर्मूला से वो ये निकाले हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी स्पेशल केस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता, यहाँ पे तीनों बराबर है। तो समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही एक स्पेशल केस कौन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे क्या है, समझना है कि बी और ए इक्वल है। इसके पहले देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल था, बी डिफरेंट था, बट यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो हम लोग बी की जगह पे ए को रख सकते हैं। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू मीन्स पेरीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए क्या हो जाएगा, देखिए तो बी के यहाँ पे क्या गौर कीजिए, ए और यहाँ पे क्या 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे B के बदले क्या हो जाएगा A, तो B के बदले A जाएगा तो क्या होगा 3A स्क्वायर हो जाएगा। 3A स्क्वायर में A स्क्वायर का निकल जाएगा, देखिए 3 और यहाँ पे A और बाई क्या, बाई यहाँ पे 4 आ गया। ओके, क्यों भाई, इसीलिए देखिए √3/4A स्क्वायर, क्यों, देखिए बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B इक्वल टू A, देखिए क्योंकि B इक्वल टू A है, B इक्वल टू A, अगर आप चाहते हैं AD का लेंथ निकालने के लिए तो यह AD क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू व्हाट, AD इक्वल्स टू, देखिए AD यही था ना, तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस व्हाट A स्क्वायर, अब आई क्या बाई यहाँ पे 2 इक्वल टू व्हाट, देखिए 3A स्क्वायर है ना,
तो 3a² है, दैट इज √3a। इसको याद रखेंगे, √3 हमेशा काम आएगा, √3/2a। नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग एक जनरल ट्रायंगल देख लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी देख लिया और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी देख लिए। नाउ वी विल मूव टू क्वाड्रिलैटरल। हम लोग चतुर्भुज की ओर हम लोग मूव करते हैं ना, उसको नोट कीजिए पहले। चलिए आगे देखते हैं लोग क्वाड्रिलैटरल, है ना। देखिए नेक्स्ट, तो सेकंड जो है 2D फिगर में क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो क्वाड्रिलैटरल वेरी सिंपल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल आप बना दीजिए, A B C D। ओके, जैसे कैसे है, कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, वैसे समझिए क्या है स्केलिन क्वाड्रिलैटरल। इस चारों साइड्स का लेंथ क्या है कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वेरी सिंपल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना, पेरीमीटर P। तो AB क्या करना, बाउंड्री पे मूव करना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, है ना। चलिए आगे देखिए, एरिया। तो एरिया क्या है ना, एरिया के लिए कोई फार्मूला नहीं है। क्या करना होगा कि इसको कोई भी डायगोनल के अबाउट क्या करेंगे, कोई भी डायगोनल के अबाउट आप इसको दो पार्ट्स में कर लें, है ना। सपोज यहाँ पे A से C को मैच करा देते हैं, A से C को मैच करा दिए, तो दो ट्रायंगल्स हो गए। और आपको डाटा दिया रहेगा ऐसा कि आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, है ना। ऐसा सिचुएशन ही नहीं बन पाएगा कि आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे, कुछ ना कुछ क्लू आपको दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि चारों साइड दे दिया है, चारों साइड तो देगा ही और इसका भी वैल्यू दे देगा। तो अगर देखिए चारों साइड्स का वैल्यू है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज क्या, देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड्स का और ये तीनों का वैल्यू मालूम है आपको, तो हीरोस फॉर्मूला यहाँ भी लगा लेंगे और यहाँ भी लगा लेंगे। ओके, हो सकता है कि आपको क्या करे कि चारों साइड्स का वैल्यू दे दे, सॉरी इसका वैल्यू दे दे, इसका वैल्यू दे दे और इधर से हाइट दे दे और इधर से हाइट दे दे, तब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकाल लेंगे। प्लीज आपको क्लूज दिए रहेंगे ताकि आप दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और फिर क्या कर लें, सम कर लें। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ADC, या फिर किसके इक्वल हो सकता है, मान लीजिए इसके अबाउट अगर बांट देते हैं, सपोज इसके अबाउट अगर बांट देते हैं, इसके अबाउट बांट देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BCD। चलिए नोट कर लीजिए। अब स्पेशल केसेस देखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेटर के स्पेशल केसेस में आएगा, पैनोराम आएगा, रोम्बस आएगा, फिर रेक्टेंगल आएगा, काइट आएगा। ओके, उन सभी का एरियाज और पेरीमीटर हम लोग देखेंगे। नोट कीजिए इसको।